अब कुरान पाक में हुदहुद का जिक्र आया, वतफ़क़द अत्तयर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद। हजरत सुलेमान बोले क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देखता। अरे हुदहुद कहाँ है, हुदहुद कहाँ? अब सब चुप, गैर हाजिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले आने दो इसको, ये कुरान में लिखा, कुरान में कहा आने दो इसको, हुदहुद को आज देख लूंगा मैं। अमकाना मिनल गायबिन, इसका आगे अल्लाह। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहां थी तुम, कहां थी, क्यों गैर हाजिर? बेशक सुभान अल्लाह। तो हुदहुद कहने लगा ए अल्लाह के नबी, मैं एक खबर लाया हूं मुल्क सबा से। कहां से खबर लाया हूं? मुल्क सबा से, मुल्क सबा से खबर लाया हूं। हमारे पुराने लोग पहले किस्सा कहानी कहते थे ना, बैठक पे बिठाल के कि एक राजा था, एक रानी थी, और जो है कौन कौन सा पानी था, पता नहीं कहां की अड़बड़ेंगे हाँकते रहते। कुरान के वाक़यात याद किया करो, बेशक बेशक। कुरान के किस्से कहानी अपने बच्चों को सुनाया करो। सुभान अल्लाह। हुदहुद ने कहा ए अल्लाह के नबी, मैं मुल्क सबा की एक खबर लाया हूं। का क्या खबर? कहा वहां तो एक औरत है। कौन है बोलो? और वो मर्दों पर हुकूमत करती है। वैसे अब भी तो हुकूमत तो कर ही रही है। अरे डर क्यों ना, बोलते क्यों नहीं? आधी हुकूमत तो इधर की चली रही है ना। तुम्हारा कहना माने न माने, मगर तुम जरूर मानोगे कहना। क्या करें, वरना रोटी नहीं मिलेगी। लड़ाई झगड़े। कहा अल्लाह के नबी एक औरत। अच्छा कौन औरत है, उसका नाम क्या था? कहा उसका नाम बिल्कीस था। बिल्कीस, इनमें से अगर कोई बिल्कीस हो तो इसकी हुकूमत नहीं थी। कहा बिल्कीस नाम था, बिल्कीस। अच्छा बिल्कीस। कहा उसका तख्त ऐसा था, उसका तख्त ऐसा जो मोतियों से जड़ा हुआ, ऐसा लाजवाब तख्त आज तक नहीं देखा। वो हुकूमत करती है, उसका तख्त बहुत शानदार है। तो जब इतना सुना तो जिन्नात भी जमा है, लोग भी जमा है, परिंदे भी जमा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम में से कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरी बारगाह में ला करके हाजिर करेगा? सुभान अल्लाह। बेशक। कौन है? तो एक जिन बोला, जिन क्या बोला? इफरीत। इफरीत क्या बोला? इफरीत बोला। कहा मैं लेकर के आऊं? क़ाल इफरीत, कुरान में। और विफरीत था किस में से? क़ाल इफरीतुम मिनल जिन। अब जिन्नात में से जो इफरीत था ना, वो बोला क्या बोला? मैं लाऊंगा मैं, इतनी दूर मुल्क सबा से लेकर के। और आज तो अगर जिन्नात है भी नहीं तो मेरी बहनें जिन्नात से ज्यादा कूद रही हैं। हाँ, जिन्नात थोड़ा सा कूदा रही है और ऊपर कूद रही है। अब जिन्नात कहने लगा मैं लाऊंगा। काला इफरीत मिनल जिन, मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कितनी देर में लाऊंगा?
अब वो बोला आपकी जो मजलिस है ना, ये महफिल है, ये बर्खास्त होने से पहले पहले, ये महफिल उठने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, कोई और बोलो, और जल्दी चाहिए, और जल्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब अल्लाह का वली बोला, कुरान पढ़ते हो ना, पोरुए घिस लिए, पोरुए मोबाइल पर रगड़ते रगड़ते, पोरुए घिस लिए। कई लोगों का ऐसा देखा गया है, कोटे पे अगर वो लेने जाते हैं ना सामान, राशन, तो उनके फिंगर निशान नहीं आ रहे, घिस गए, मोबाइल से रगड़ ली। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अब वो बोला जिसके पास किताब का इल्म था। कौन? अल्लाह का वली। इनका नाम भी तो मालूम होना चाहिए ना, इनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। बेशक, सुभान क्या अल्लाह। नाम था बोलो? ये अल्लाह के वली थे। ये बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं लाऊंगा। क्या बोले? कहा तुम कितनी देर में लाओगे? अब ये क्या बोले मैं कितनी देर में लाऊंगा? आपकी आंख का पलक झपकने से पहले पहले सुभान अल्लाह, तख्त ला करके रख दूंगा। अल्लाह का वली, अल्लाह वाले, उन्हीं की महफिल में तो तुम बैठे हो, तभी तो सुना रहा हूं, कुरान से वाक़या निकाल निकाल के सुना रहा हूं। उन्होंने पलक झपका तो देखा तख्त आ गया, और जैसे ही तख्त आया, हेलो हेलो, हाँ डरो मत बेटा, बैठ जाओ, डरो मत, तुम जंग के मैदान में क्या करोगे, बैठ जाओ, समझे? हाँ अभी तो पटाखा ही था, तवज्जो। बहरहाल अब जब आ गया तो कुरान में ये वाक़या, अंग्रेज कुरान पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, तुमसे ज्यादा हमसे ज्यादा पढ़ते हैं कुरान, और वो ढूंढते हैं कौन सी बात मिल जाए, कौन सी। बोले अरे ये इल्म इस कुरान में, किताब में। उन्होंने कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ने के बाद अब वो इस अंग्रेज मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद इत्तिफाक से उनके हाथ लग गया जिनके पैजामे थोड़े ऊंचे होते हैं। अब समझ गए होगे किन के हाथ पड़ गया वो। बेटा खामोश। हाँ, उनके हाथ लग गया। उन्होंने सोचा यार यही बहुत बढ़िया आदमी है, मगर बेचारा गलत फंस गया। अब और वो भी पक्के वाले थे जो वलियों के दुश्मन। 1 साल तक उसे जमात में लिए घूमते रहे, कढ़ाइये मंजवाते रहे, स्टोव में हवा भरवाते रहे, और वो बोला साहब वो इल्म चाहिए। बोले मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिला इसे भी नहीं था। बोले मिल जाएगा। 1 साल गुजर गया, परेशान था। सुनने की बात है, बड़ी प्यारी बात कहने जा रहे हो। 1 साल हो गया। अब वो अंग्रेज हिंदुस्तान आ गया। गुजरते गुजरते साल भर घूमता रहा, मगर उसे इल्म नहीं मिला। एक दिन पाक पटन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर साबिर पाक के मामू उनकी बारगाह से गुजर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, क्या बात है। जैसे ही गुजर हुआ तो उसने पूछा ये कौन लोग हैं जो टोपी लगा हुए हैं, इधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उन लोगों ने जिनके ये कब्जे में था ना, उन्होंने कहा इधर को मूवी मत करिए, सब मुशरिक है। बोले वली कोई चीज नहीं होते,
बोले यार लग तो मुसलमान रहे ये। अजी वो हाथ छुड़ा के भाग गया, हाथ छुड़ा के, उसकी किस्मत जोर मार रही थी, हाथ छुड़ा करके साबिर पाक के मामू जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है उनके मज़ार पे को चला गया। जैसे ही गया तो एक फकीर जो झाड़ू मारता था, झाड़ू बगल में रखे रोक के खड़ा हो गया उन्हें। बोले लगता है हमारे बाबा के मेहमान हो तुम। सुभान अल्लाह। वो फकीर क्या बोला? कहा बाबा के मेहमान हो? कहा मेहमान। कहा नए मेहमान हो? कहा नया मेहमान। इतने में उसने पढ़ लिया चाहता क्या है ये, वो झाड़ू मारने वाला फकीर। कहा मेहमान हो? कहा मैं मेहमान हूं। अल्लाह अल्लाह जैसे ही उसने कहा बोलो क्या चाहिए, ठंडा या गरम? अपने घर के बच्चों को सिखा दियो, बच्चियों को छोटी छोटी को सिखा दियो, बहनों को भाइयों को भी, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए तो फौरन गिलास में पानी बच्चे के जरिए उसके पास पहुंचाओ। समझ में आ रही? पानी पहुंचाना ये मुसलमानों की तहजीब है, मगर अब सब खत्म हो गई। पानी क्या पहुंचाएगा? अम्मा तड़प रही है उसे तो देखता नहीं जाएगा कि दवा खाइए नहीं खाइए। बहू ने जैसी बीबी ने चूल्हे पे बैठ के उल्टी सीधी पढ़ा दी, वही गूंगा पढ़ के टेढ़ा होके चला गया। अम्मा बेचारी सोच रही थी चलो मेरा बेटा बहू बेटे बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, आएगा मेरी तरफ को आएगा। ऐसा पढ़ा दिया, यूं टेढ़ा था तो टेढ़ा ही चला गया। सही बताया मौलाना हाशिम साहब, मुड़ तक के नहीं देखा उनने। है कुछ अच्छा, सब बहू एक से नहीं है, बाज बहू नहीं होती, बेटी होती है, बेटी। बाज बहू नहीं होती, बेटी होती है। बेटा देखे ना देखे लेकिन बहू पूरा ख्याल रखती है। अल्लाह अल्लाह कहा के कुछ चाहिए, कहा क्या चाहिए? बोला थक गया, चाय चाहिए। क्या चाहिए? चाय चाहिए। सुनने की बात है, इस अल्लाह वाले ने अपने हाथ को ऐसे किया और जैसे ही ऐसे किया तो उसके हाथ में चाय का कप आ गया, और वो भी यहाँ का नहीं था, जो लंदन का अंग्रेज अपने घर में लंदन में जिस कप में चाय पिया करता था वही कप आ गया। कदमों पे गिर गया और कहने लगा मैं एक साल से ढूंढ रहा था, मुझे कोई नहीं मिला। ये बताओ तुम्हें ये इल्म कौन सी किताब पढ़ के आया? वो फकीर बोला बाबा के दरबार की झाड़ू मारने से ये इल्म आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात निकल के आई थी एक, हमारे घरों में सब कुछ है, समझ रहे? अल्लाह का फजल है। पहले इन बुजुर्गों से पूछो, इनके माँ बाप से पूछो, बेचारों ने छप्परों में जिंदगी गुजार दी। काय में बोलो? हर बरसात को छप्पर टपकता था, हर बरसात को। और वो पुरानी औरतें अगर हों तो उनसे पूछो, वो जहां टपकता था वहीं पे बर्तन रख दिया करती थी, वो पानी भर भर के फेंकती थी। और आज अल्लाह का फजल है, घर में पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, पंखे और एसी लगी हुई हैं, कूलर लगे हुए हैं, गैस चूल्हा आ गया। पहले तो आंखें फूट गई, पराल जलाते जलाते, पताई जलाते जलाते, लकड़ी जलाते जलाते, समझे? मगर उनके फिर भी हाथ नहीं जले, और अब तो गैस सिलेंडर पे हाथ जला लेते, कोई कोई कर रही है, समझे? ये आलम है यार।